Good morning, students. Today we are going to start your first book, Beehive, again. We have to read lesson 3rd, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. You have to learn the name of the lesson and the name of the writer. The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? यानी कि क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आज के टाइम में यानी कि इस टाइम आप अपने पेरेंट्स को बेटर जानते हो, अच्छा जानते हो देन व्हेन यू वर मच यंगर, तब की बजाय जब आप बहुत छोटे थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अब उनके द्वारा जो एक्शन किए जाते हैं उनको अच्छे से समझ पाते हो. दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, वो एक्शन जो पहले आपको परेशान कर देते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. इस कहानी में जो लिटिल गर्ल है, जिसकी फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं अपने फादर के लिए लास्ट में चेंज हो जाती हैं, डर से अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती हैं, और ऐसी गूंज, ऐसी इको प्रत्येक घर में संभवतः देखने को मिलती है. ये स्टोरी जो है वो एक छोटी सी लड़की की है जो अपने फादर से बहुत डरती है. जब वो घर पे होते हैं तो वो उनके पास जाने से कतराती है. जब वो काम पर चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करती है. जैसे ही वो शाम को वापस आते हैं फिर वो पहले की तरह ऐसे ही डर महसूस करती है, और वो अपने फादर को एक तरह से ये समझती है कि उनकी वहाँ पे घर पे फादर का रहना उसके लिए थोड़ा एक तरह से डरावनी फीलिंग उसको देता रहता है. जब भी फादर घर पे होता है तो वो हमेशा उसे दूर भागती है. पर लास्ट में एक दिन क्या होता है, जब वो अकेली होती है तो फादर उसके पास आता है. उसको एक नाइटमेयर, एक सपना आता है रात को, बुरा सपना, और फादर उसको अपने पास ले जाता है. उस दिन वो महसूस करती है कि जितना वो फादर से डरती थी उसके फादर उतने डरावने नहीं हैं, और अब उसकी जो फीलिंग्स है वो फियर से अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है, डर से वो समझ में बदल जाती हैं. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी लड़की के लिए he means father, उसके फादर जो थे वो फिगर यानी कि एक ऐसे व्यक्ति थे टू बी फियर्ड, जिससे वो डरती थी या जिसे डरा जाए, एंड अवॉइडेड, और जिसे बचा जाए. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, फादर उसके कमरे में आते, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और कैजुअली, सामान्यतः जैसे वो हर रोज करते हैं, उसको किस करते. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसका आंसर वो फादर को गुड बाय कहकर करती. एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और वहां पे एक बहुत खुशी वाली भावना होती थी, रिलीफ की, राहत की, यानी कि खुशी से भरी हुई राहत वो महसूस करती जब वो सुनती नॉइस ऑफ द कैरेज, अपने फादर की गाड़ी का जो नॉइस था, शोर था, उसको वो फेंट होते हुए यानी कि कम होते हुए, दूर जब गाड़ी जाती है तो उसका शोर कम होता चला जाता है. जब लंबी सड़क पर अपने फादर की गाड़ी की आवाज को वो धीरे धीरे दूर जाती हुई सुनती तो एक तरह से रिलीफ की भावना उसको महसूस होती. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और शाम को जब वो घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो वो सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में अपने फादर की ऊंची आवाज को सुनती. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, वो कहते हुए सुनती जैसे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैजंट द पेपर कम यट, क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया. मदर, मदर मीन्स लिटिल गर्ल्स मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, यानी कि जाओ बाहर देखो कि जो न्यूज़पेपर है वो वहां तो नहीं है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स,
और मुझे मेरे स्लीपर यानी कि मेरी चप्पल लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया इज द लिटिल गर्ल्स नेम। मदर फिर उसको पुकारती, केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और फादर के टेक ऑफ होता है उतारना, जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। धीरे धीरे वो लड़की स्लिप मतलब खिसकते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल, और उससे भी धीरे फिर वो होल में से जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धक्का देके ड्राइंग रूम के डोर को खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन। इस टाइम तक जो फादर है उसने अपना चश्मा पहन लिया है। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम। ओवर देम मीन्स स्पेक्टेकल्स के ऊपर से, अपने चश्मे के ऊपर से ही वो उसको देखते हैं केजिया को। इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। इस तरीके से जैसे कि वो लड़की उसको देखकर ही डर जाती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। फिर कहते हैं कि अच्छा केजिया जल्दी करो और ये बूट्स उतार दो। टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और फिर क्वेश्चन करती है कि क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही। आई डोंट नो फादर, और वो थोड़ी हकला के बोलती है फादर के सामने डर के मारे, और वो कहती है कि मैं नहीं जानती फादर। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरीके से हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, और वह दूसरे लोगों के सामने कभी भी नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप। क्वाइट मीन्स लगभग, लगभग इसने इट मीन्स हकलाना छोड़ दिया उसने। बट ओनली विद फादर, केवल फादर के साथ ही वो हकला के बोलती है, रुक के बोलती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और यह इसलिए है क्योंकि तब जब वो फादर से बात करती है तो वो थोड़ा सा उसको हार्ड लगता है। वो कोशिश तो करती है पर शब्द प्रॉपरली नहीं निकल पाते कहने के लिए। व्हाट्स द मैटर, ये क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखती हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और फिर कहते हैं कि केजिया की मदर, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम इस लड़की को सिखाओ कि वो इस तरह से ऐसी ना लगे कि जैसे वो सुसाइड करने वाली हो। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और फिर केजिया को कहते हैं कि मेरा ये चाय का कप वापस बड़ी सावधानी से टेबल पर रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. और फिर केजिया सोचती है कि अपने फादर को वो देख रही है कि वो कितने बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका माउथ, वो कितना, जब वो यान मतलब जम्हाई लेते हैं तो वो कितना बड़ा लगता है। वो तो वो अपने फादर के बारे में इस टाइम सोचती है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, और फिर वो ये सोच रही है अपने माइंड में कि उनके बारे में सोचना तो एक जायंट यानी कि किसी राक्षस के बारे में सोचने जैसा है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और रविवार दोपहर को ग्रैंड मदर क्या करती है, उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती है ताकि वो अपने फादर और मदर से अच्छी बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, पर जब वो जाती है तो मदर उसको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते हुए मिलती है। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और फादर जो है वो सोफे पर पसरे हुए मिलते हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता है। ऑन हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके पैर अच्छे जो कुशन पड़े होते हैं वहां पे उनके ऊपर रखे होते हैं। स्लीपिंग साउंडली, और वो बड़े अच्छे से गहरी नींद में होते हैं। एंड स्नोरिंग, और खराटे मार रहे होते हैं। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, कि जो छोटी लड़की है हमेशा मदर को पढ़ते हुए और फादर को सोफे पर पसरे हुए वो देखती है। सी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक,
और अपने फादर को देखती रहती जब तक वो नहीं जागते, एंड स्ट्रेस्ड, और वो ऐसे ही फैले रहते, पसरे रहते, एंड आस्क द टाइम, और फिर वो जैसे उठ के फिर टाइम पूछते, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यानी कि केजिया तुम ऐसे मत देखो, स्टेयर वैसे होता है घूर के देखना, तुम तो एक छोटे से ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, जब एक दिन उसको इंडोर्स मीन्स घर के अंदर रखा गया, कोल्ड की वजह से सर्दी जुकाम हो गया था उसको। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि उसके फादर का बर्थडे जो है वो नेक्स्ट वीक में है, एंड सजेस्टेड, और उसको ये सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसको ये सुझाव दिया कि उसको पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के तौर पर, और ये जो गिफ्ट है उसका वो येलो सिल्क के किसी सुंदर से टुकड़े से उसको बनाना चाहिए, पीले रंग के रेशम के कपड़े से वो उसको बनाना चाहिए। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और बड़ी मेहनत से, लेबोरियस होता है जो मेहनत से जो काम हो, लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, दोहरे कॉटन के कपड़े से, डबल कॉटन के कपड़े से बड़ी मेहनत से वो जो केजिया थी लिटिल गर्ल, वो उसको स्टिच करती है, सील देती है 3 साइड से। बट व्हाट टू फिल इट विद, व्हाट विद मतलब किसके साथ इसको अब वो फिल करे, अंदर से क्या भरे उसके अंदर, दैट वाज द क्वेश्चन, ये एक उसके सामने क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी, एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, लुक फॉर मीन्स ढूंढना, स्क्रैप्स मतलब कुछ टुकड़े ढूंढने के लिए वो मदर के बेडरूम में घूम रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड के पास जो टेबल होती है वहां उसको कुछ शीट्स मिल गई अच्छे पेपर की, कागज की। गैदर्ड देम अप, तो उसने उनको उठा लिया इकट्ठा करके। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना जो कुशन था वो उससे स्टफ कर लिया, उसके अंदर वो भर दिए। देन शूड अप द 4th साइड, और फिर जो 4th साइड थी वो भी उसने सील दी, सिलाई कर दी। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry, it is a phrase, it means शोरगुल होना, और उस दिन घर में बहुत शोरगुल हुआ, बहुत शोर मचा। Father's great speech for the port authority had been lost, क्योंकि फादर का बहुत अच्छा स्पीच जो उन्होंने तैयार किया था बंदरगाह प्रशासन के लिए वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे सारे खोज लिए गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछ लिया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में मदर केजिया के रूम में गई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, और फिर मदर ने पूछा, केजिया मैं ये मानती हूँ कि तुमने हमारे रूम से जो टेबल पर पेपर्स रखे थे वो नहीं देखे। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर देम अप, मैंने तो उनको फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए। सरप्राइज कौन सा था जो वो अपने फादर को देना चाहती थी उनके बर्थडे पर। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई, चीखी कि क्या। कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आ जाओ। टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट मीन्स इसी समय, डाइनिंग रूम में सीधे नीचे आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स कभी आगे जाना कभी पीछे जाना, यानी कि वो ड्रैग्ड होता है घसीट कर लाना, खींच कर लाना। फिर केजिया को खींच कर नीचे लाया गया, जहां फादर पेसिंग मीन्स चहलकदमी कर रहे थे, टू एंड फ्रो आगे पीछे इधर उधर जा रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ उनकी बैक के पीछे साइड थे। वेल ही सेड शार्पली, एकदम से फादर ने कहा अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने सारा जो मामला था वो एक्सप्लेन कर दिया। ही स्टॉप्ड, वे रुके। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया है। न नो,
शी विस्पर्ड, जैसे कि वो फादर के सामने हकलाती थी, उसने कहा नहीं मदर, गो अप टू हर रूम। फिर उसने कहा केजिया की मदर से कि तुम ऊपर उनके कमरे में जाओ एंड फेच डाउन द डार्न थिंग, और उस बेकार सी चीज को ले आओ जिसके लिए केजिया ने ये सब किया है। सी दैट, देखो द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो इस बच्ची को अभी इसी समय, दिस इंस्टेंट मतलब अभी इसी समय बिस्तर पर डाल आओ। The remaining part of this lesson we will read it tomorrow. Thank you.